हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न फॉर ग्रोथ। और आज की हमारी डे 1 की क्लास है जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। आज मैंने क्लास स्टार्ट की है और आज की क्लास में बस हम कुछ इंट्रोडक्शन टाइप का देखेंगे कि मतलब बेस देखेंगे कि साइकोलॉजी क्या है और ये इसके पीछे मतलब इसकी हिस्ट्री जानेंगे और बस यही सब देखेंगे। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारे यूपी टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखते हुए चलेंगे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। और आपको एक न्यूज़ भी मिल गई होगी कि जो यूपी टेट ईयर 2020 की कोई अपडेट नहीं आ रही थी तो उसकी अपडेट आ गई है कि हमारे जो एग्ज़ाम है वो नए साल के फर्स्ट सेकेंड थर्ड मंथ में कभी भी हो जाएंगे। और गाइज़ ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो गया क्योंकि इसके 1/4 मार्क्स जो हैं आगे ऐड किए जाएंगे। और एक न्यूज़ तो आपको पता ही चल गई होगी कि अब जो हमारा यूपी टेट का जो हमारा ये एग्ज़ाम की जो वैलिडिटी है वो शायद लाइफ टाइम कर दी गई है। पूरी तरीके से कंफर्मेशन नहीं है इस पर, लेकिन हाँ सुनने में आया है कि ये कर दी गई है लाइफ टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। मनोविज्ञान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। तो प्राचीन यूनान में मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय न होकर दर्शन शास्त्र की एक शाखा हुआ करता था। मतलब ये फिलॉसफी सब्जेक्ट का एक पार्ट हुआ करता था, उसी के अंडर आता था। तो ये कोई मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय न होकर के इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि मनोविज्ञान किस विषय का अंग हुआ करता था। तो याद रखिएगा दर्शन शास्त्र का, इसके पीछे भी कई रीजंस हैं, अभी आगे हम देखेंगे। बाकी इस विषय ने लंबी यात्रा तय की, समय समय पर इसके अध्ययन का रूप बदलता रहा। इसे कभी आत्मा का विज्ञान तो कभी इसे मन का विज्ञान और कभी इसे चेतना का विज्ञान कहा गया। तो ये सब आपको पता होगा क्योंकि आपने बीएड किया है तो आपने ये ट्रेनिंग टाइम पे आपने पढ़ा होगा। बाकी आगे देखते हैं। मनोविज्ञान जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान और ये इंग्लिश में इसे साइकोलॉजी कहते हैं और ये एक लैटिन भाषा का शब्द है और इन दो शब्दों से मिलकर बना है साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है विज्ञान। तो इन दोनों शब्दों को हम ज्वाइन करें तो क्या मीनिंग निकलती है, आत्मा का विज्ञान। तो जो हमारे प्राचीन टाइम पे जो हमारी इसकी जो धारणा थी कि मनोविज्ञान क्या है, वो मनोविज्ञान है आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। मगर अभी प्रेजेंट टाइम पे जो मनोविज्ञान की जो मतलब ये जो थ्योरी चलती आ रही थी, इन दोनों ही शाब्दिक अर्थों को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं। आत्मा ना ही किसी ने देखी है ना उसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, तो उसका अध्ययन करना एकदम निरर्थक है। तो ये जो जितने भी इन लोग की थ्योरी थी ये सारी असफल हुई और ये स्पष्ट नहीं कर पाए अपनी थ्योरीज़ को, तो ये रिजेक्ट होती चली गई। आगे देखते हैं। मनोविज्ञान के अर्थ को समझने के लिए इसको हम संक्षेप ढंग से 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला तो है आत्मा के रूप में मनोविज्ञान, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल। तो इसमें देखते हैं प्राचीन यूनान में प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे और सुकरात आदि यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान दिया। तो इसमें आप नाम याद कर लीजिए कि किसने ये जो हमारे और ये जो प्लेटो, अरस्तु और ये सुकरात हैं ये आदर्शवादी भी माने जाते थे। तो इन्होंने आत्मा को एकदम अमर और अजर माना और इन्होंने भौतिक जगत को क्या किया, इन्होंने भौतिक जगत को नश्वर मानते हुए आत्मा की शुद्धता एवं निरंतरता पर जोर दिया। और ये जो इनकी फिलॉसफी मतलब ये जो इनका था कि आत्मा का विज्ञान है मनोविज्ञान, ये इनकी जो धारणा है ये 16वीं शताब्दी तक चलती रही। और जब 16वीं शताब्दी के बाद जब 17वीं शताब्दी में जो इनकी ये थ्योरी थी वो इनकी थ्योरी को लोगों ने गलत बताया क्योंकि ये प्रूव भी नहीं कर पाए और ये स्पष्ट रूप से उसकी प्रकृति, आत्मा की प्रकृति और ये सब प्रूफ नहीं कर पाए। तो इनकी जो ये आत्मा का विज्ञान जो इन्होंने बताई परिभाषा वो एकदम मतलब रिजेक्ट हो गई। तो सेकंड इनका आया कि क्या मन के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। तो इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड। तो माइंड
माइंड जब इन्होंने बताया कि साइकोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ माइंड है, तो ये किसने कहा? 17वीं शताब्दी। ये जो साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ माइंड है, ये 17वीं से 18वीं शताब्दी तक ये चलता आया। इसमें शुरुआत में इटली के जो पोम्पोनोजी थे, ये भी एक मनोवैज्ञानिक हैं, पोम्पोनोजी। इन्होंने मनोविज्ञान को क्या बताया? मन का विज्ञान बताया। इनके समर्थक भी कई सारे आए। उसमें इनके समर्थन में रूसो, इमैनुअल कांट, इनका नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, इमैनुअल कांट का, और जॉन लॉक का भी नाम आता है मन के विज्ञान। ये सब प्रमुख समर्थक रहे इस विचारधारा के। और जो ये मध्य युग के जो दार्शनिक थे हमारे, यही कांट और जॉन लॉक, रूसो, इन्होंने मन का विज्ञान बताया, और जिसके अंतर्गत क्या होता था? मस्तिष्क या मन का अध्ययन किया जाता है। लेकिन इनकी आप अपने अकॉर्डिंग समझिए तो ना हमने मन को कहीं देखा है, हम मन का अर्थ समझ सकते हैं, ना ही हम उसे देख सकते हैं कि किसी के मन में क्या चल रहा है, ये हमें नहीं पता। तो उसका अध्ययन करना मतलब इम्पॉसिबल है। तो ये भी इनकी जो थ्योरी है ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और ये जल्दी ही असफल हो गई। इन्होंने जो मन के अर्थ, प्रकृति, अस्तित्व व मापन संबंधी, मतलब इनको भी वही प्रॉब्लम हुई जो इन आत्मा के विषय में थी, क्योंकि मन की प्रकृति स्वरूप को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने में ये जो हमारी 17वीं और 18वीं शताब्दी तक ये चलती है, इन्होंने पूरी तरह क्या रहे? ये असफल रहे, और ये इसकी परिभाषा सही ढंग से नहीं दे पाए, इसको प्रूफ नहीं कर पाए कि मन का विज्ञान मतलब अध्ययन ही मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आया चेतना का विज्ञान। ये हमारा थर्ड है, चेतना का विज्ञान आया, साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। और ये 18वीं से 19वीं शताब्दी तक चली ये थ्योरी। और इसमें देखते हैं क्या है, इसमें जो संरचनावाद के जनक हैं विलियम वुंट, इनका मेन नाम आता है विलियम वुंट, जो जर्मनी के लिप्जिंग शहर में 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला मतलब कहाँ हुई? तो विलियम वुंट का नाम आता है, और इन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में खोली 1879 में। और इन्होंने प्रयोगात्मक विधि के थ्रू जो चेतना पर अध्ययन करने को मनोविज्ञान के अंतर्गत बताया। उसके बाद जो विलियम जेम्स, जेम्स सैली आदि विद्वानों ने भी मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। लेकिन जो हमारे ये जो विलियम जेम्स थे, ये प्रकारवाद के जनक माने जाते थे। तो ये प्रकारवाद के जो जनक थे, तो इनका मानना था, जो हमारे विलियम वुंट, वो उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान चेतना का मतलब विज्ञान है। इन्होंने फंक्शनलिज्म, संरचना पर काफ़ी जोर दिया। बट विलियम जेम्स आए, उन्होंने इसकी क्रिया पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि ये चेतना हमारी कार्य कैसे करती है, इस चीज़ को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्होंने जो चेतना की क्रियाओं के अध्ययन पर काफ़ी जोर दिया। लेकिन बाद में इसके अर्थ स्वरूप, क्योंकि चेतना भी हमारी 3 टाइप्स की हो जाती है, लाइक चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। तो इसमें भी हमारी चेतना ना हम देख सकते हैं, तो इसको एकदम अच्छे से कैसे कोई कह सकता है कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान? क्योंकि चेतना तो हमारी देखी ही नहीं जा सकती कि हम इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, ये दूसरा व्यक्ति नहीं बता सकता कि हमारे माइंड में इस टाइम पे क्या चल रहा है। हमारा माइंड है, हम प्रेजेंट तो हैं, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं ये किसी को नहीं पता। तो ये भी असफल साबित हुए, और ये भी अपनी जो थ्योरी थी उसके जो प्रमाण थे उसको स्पष्ट रूप से नहीं परिभाषित कर पाए। तो ये भी थ्योरी रिजेक्ट हो गई इनकी। बट जो विलियम जेम्स थे, इन्होंने इस टाइम पे अपनी एक बुक लिखी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, और ये इनकी बुक इतनी फेमस हुई, पहली बुक थी और इनकी फेमस बुक नाम है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के जो किस मनोवैज्ञानिक ने लिखी है? तो ये विलियम जेम्स हैं। और उस बुक के बाद इनको, विलियम जेम्स को, मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। चलिए आगे, नेक्स्ट हमारी जो थ्योरी आई वो आई व्यवहार का विज्ञान।
और ये 20वीं शताब्दी से अभी तक चलती आ रही है, क्योंकि व्यवहार का विज्ञान सफल रही अपनी परिभाषा को एकदम स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में, क्योंकि वैज्ञानिक ढंग से इसमें अध्ययन करने को बताया, तो ये काफ़ी मतलब समझ में आई लोगों को और ये थ्योरी एकदम सक्सेसफुल रही। तो देखते हैं इसमें 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया। इसमें मेन जो आता है नाम वॉटसन का आता है। वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। और उसके बाद वुडवर्थ का नाम आता है, स्किनर आदि के नाम आते हैं, जिन्होंने मनोविज्ञान के व्यवहार के विज्ञान मतलब उसमें समर्थन ज़्यादा किया कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। तो इन सब का नाम आता है वॉटसन, वुडवर्थ और स्किनर आदि का नाम आता है। और वर्तमान समय में इस परिभाषा को ही सर्वमान्य परिभाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा व्यवहार का विज्ञान है, तो कई सारी डेफिनेशन आई कि व्यवहार के कारणों एवं प्रक्रिया को समझने के लिए व्यवहार का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। तो जो हमारे वॉटसन की डेफिनेशन भी एक थी कि मनोविज्ञान है जो वो व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। लाइक साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ साइकोलॉजी इज़ द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। मतलब धनात्मक इन्होंने वर्ड जोड़ा, पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। तो और ये हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन लिखी है ये हम पढ़ते हैं कि ये वुडवर्थ की डेफिनेशन है। और इन्होंने कहा कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया और फिर इसने अपनी चेतना का त्याग किया। अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। गाइज, ये आपको याद भी हो गई होगी, क्योंकि इसमें सारे स्टेप्स दिए हुए हैं कि इसने पहले अपनी क्या आत्मा का त्याग किया, फिर आपने देखा मन का त्याग किया, सेकेंड स्टेप है मन का त्याग किया, फिर इसने अपनी चेतना का त्याग किया और लास्ट में क्या है, व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो लास्ट अभी हमें इससे पूछा जाए कि मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान जो में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, तो मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 1913 में वॉटसन ने व्यवहारवाद की नींव अमेरिका के हॉपकिंस विश्वविद्यालय में रखी और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द बिहेवियरिज्म। तो आप इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये द बिहेवियरिज्म किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा लिखी गई, तो ये हैं जे.वी. वॉटसन। इनकी फेमस बुक है द बिहेवियरिज्म। आपको ये याद हो जाएगी क्योंकि व्यवहारवाद से ही नाम है द बिहेवियरिज्म, तो वॉटसन का ही नाम आता है इसमें। और वॉटसन की डेफिनेशन जो अभी हमने पढ़ी थी इससे पहले कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर। तो कंक्लूज़न मतलब ये निकलता है कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी प्रकार के व्यवहार का अध्ययन समाहित रहता है। और यही हमारा जो व्यवहार का विज्ञान है, इसमें वैज्ञानिक तर्क ज़्यादा हैं। तो ये जो परिभाषा है ये काफ़ी सफल रही और ये अभी तक चलती आ रही है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसको हम एक नज़र में जल्दी से हम रिवाइज के तौर पे हम देख लेते हैं कि क्या है। चलिए एक नज़र में देखते हैं अभी तक हमने जो भी पढ़ा। मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। देखिए, मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स और इनकी फेमस बुक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। और सेकंड जो हमारा आता है वॉटसन की फेमस बुक का नाम है, वॉटसन है जो ये वॉटसन की फेमस बुक का क्या नाम है, वॉटसन की फेमस बुक का नाम है द बिहेवियरिज्म। और हमारा जो फर्स्ट हमारा स्टार्ट हुआ आत्मा का विज्ञान, जो हमारा पहला स्टार्ट हुआ आत्मा का विज्ञान, इन किसने दिया, तो ये यूनानी दार्शनिक थे, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट, सुकरात। और मन का विज्ञान आया जो सेकेंड, उसके थे पोम्बोनाजी जो इटली के थे, और इमैनुअल कांट, जॉन लॉक। और उसके बाद आया चेतना का विज्ञान। तो देखिए चेतना के विज्ञान में आए विलियम वुंट, विलियम जेम्स और वाइव। और व्यवहार का विज्ञान जो बताया वो बताया जे.वी. वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर और थॉर्नडाइक। तो एक बार हमारा पूरा ये रिवीजन हो गया। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें यही पूछ लेते हैं कि मतलब जो
हमने पढ़ा मनोविज्ञान के जनक कौन है, विलियम जेम्स। इनकी फेमस बुक जो द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, और वॉटसन जी की फेमस बुक है द बिहेवियरिज्म, और वॉटसन व्यवहारवाद के जनक भी हैं। तो ये सब हम आगे डिटेल्ड में पढ़ेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे एंड अप करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जिसने भी मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे की नेक्स्ट वीडियो में आपको यूपी टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे आगे के लेक्चर में। चलिए एंड अप करते हैं। और इनसे रिलेटेड, इन क्वेश्चनों से रिलेटेड जो आज मैंने पढ़ा है, इनसे रिलेटेड मैं कोशिश करूँगी कि आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊँ जो यूपी टेट में कई बार आ चुके हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।